Hello everyone, welcome back to our channel. So today is day 59 of our weight loss journey So अभी it's 4:15 AM and रात को मैं 2 बजे सोई थी और अभी उठ भी गई तो फटाफट करते हैं जितना होएगा अपने से उतना। तो मेरे को नींद आ रही थी तो मैंने ब्लैक कॉफ़ी बहुत स्ट्रॉन्ग बना ली उठने के लिए अभी नींद चल से। रहे अपने न्यूक्लियर के PYQs एंड इट्स 6:08 क्योंकि लैपटॉप में ऐसे टाइम नहीं दिखा रहा ये। रुको छोटा करते हैं इसको। 6-7 तो सुबह से मैंने न्यूक्लियर कर लिया, मतलब हो गया ये भी न्यूक्लियर का भी, एंड एटॉमिक और मोलिकुलर के PYQ कर लिए। देन आई वेंट टू द पार्क। मतलब दिमाग में तो यार ये चलता रहता ही है कि ना जाऊँ पढ़ लूँ जितना पढ़ा जाए उतना, बट स्टिल देर इज़ अ फैक्टर कि पूरे दिन रूम पे रह के भी वैसे बोर हो जाती हूँ, तो सुबह पार्क में जाती हूँ, ऐसे रिफ्रेश सा हो जाता है सारा मूड। और जब वापस आती हूँ तो दोबारा से विद मोर एनर्जी एंड मोर कंसंट्रेशन स्टार्ट करती हूँ। तो फिर मैं आध पौन घंटे चली जाती हूँ, ज़्यादा टाइम तो नहीं लगाती। सो इसलिए पार्क चली गई थी एंड देन फिर एक्सरसाइज की। एंड आज भी फिर बारिश का मौसम हो रहा था तो फटाफट आ गए थे अपन घर। एंड देन आई डिड क्रंचेस। क्रंचेस भी मतलब करती तो सारी एक्सरसाइजेज ही हूँ थोड़ी थोड़ी, बट रिकॉर्डेड द क्रंचेस। एंड देन यार अभी परसों के एग्ज़ाम है तो सिर्फ क्या बोलते हैं, अब तो रिवीजन ही बच रहा है। तो मतलब मैंने PYQs कर रही हूँ क्योंकि PYQs से थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि विच पार्ट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो आज रात को मैं निपटा दूंगी सारे PYQs, और अगर नहीं भी हुए तो छोड़ दूंगी क्योंकि कल तो फिर मेरे को मतलब जो मेरे शॉर्ट नोट्स मैंने बना के रख रखे हैं सिर्फ वही पढ़ूंगी, उसके अलावा एडिशनल मैं कुछ नहीं करने वाली। क्योंकि हर बार मेरा यही होता है, मतलब सेम हैपन्स विद मी इन मास्टर्स ऑल्सो, कि नोट्स के बंडल बना बना के रख देती थी एंड लास्ट मोमेंट पे कोई रिवीजन नहीं होता था, तो फिर वो कुछ काम नहीं आता, वो सिर्फ नोट्स बने ही रह जाते हैं। तो अब की बार यही सोचा है मैंने कि कल मतलब 1 मार्च को अपना जितना रिवीजन कर सकूंगी उतना ही रिवीजन ही करूंगी, क्योंकि यार शॉर्ट नोट्स में भी पढ़ने में बहुत टाइम लग जाता है, लगता है अपने को कि मतलब 10 पेज ही तो है फटाफट हो जाएंगे, बट वो शॉर्ट नोट्स के नाम पे जो अपन छोटे छोटे लिखते हैं ना उसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है। और मतलब फिर उस टाइम पे ये चलता रहता है दिमाग में कि पता नहीं कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है जो अपन छोड़ दें और एग्जाम में आ जाए, फिर रिग्रेट होता है कि इसको पढ़ के नहीं आए। तो वही होता है कि ये लगे रहता है कि जितना पढ़ सकते हैं पढ़ ले। तो देखते हैं ये सब करेंगे। एंड देन फिर पार्क से वापस आके मैंने अपना खाना वगैरह बनाया एंड देन आई स्टार्टेड स्टडिंग अगेन। तो फिर बाद में तो मैंने क्लिप्स वगैरह नहीं रिकॉर्ड की क्योंकि वही है PYQs के और लास्ट ईयर्स ही चल रहे हैं, तो उनको बार बार क्या रिकॉर्ड करूँ मतलब बाद में दोबारा से एग्ज़ाम वगैरह के बाद थोड़ा गैप लेके और फिर अच्छे से दोबारा से रिकॉर्ड करना चालू करेंगे, क्योंकि दोबारा से प्रैक्टिस करनी है। नेट का होएगा तो ठीक, वरना तो पढ़ना ही है ही अपने को जून वाले के लिए। एंड जून वाले के लिए भी एंड फिर जो भी लेक्चरशिप के एग्ज़ाम्स वगैरह होंगे उनके लिए, सबके लिए यार फिजिक्स को करना ही है स्ट्रॉन्ग बेसिकली, क्योंकि टीचिंग लाइन में जाना है तो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, तो वही है। एंड देन फिर मैंने हॉट लेमन वाटर लिया। दिस इज़ गोइंग आउट टू बी अवर ब्रेकफास्ट लंच डिनर। फ्राइड राइस बना लिया है मैंने एंड अब इसको रायते के साथ खा लेंगे। सो यहाँ पे मैंने कुछ फॉर्मूलेज लिख लिए थे, जो मतलब ऐसे फॉर्मूलेज एंड टॉपिक्स की कौन कौन से रिपीट हो रहे हैं, तो मैं फॉर्मूलाज को रिवाइज कर रही थी थोड़ा। तो यार कितना भी रिवाइज कर लो एग्जाम में गेट के पेपर में मेरे साथ ये खुद हुआ है कि वही है लैक ऑफ प्रैक्टिस, क्योंकि पहले तो शॉर्ट नोट्स बनाने में उसी में लगे रहे थे, तो पहले तो प्रैक्टिस की नहीं। मतलब जब तक तुम प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक कितने भी तुम फॉर्मूलाज रट लो वो नहीं याद होंगे। भाई कितनी बड़ी फिजिक्स है यार। तो वही मतलब प्रैक्टिस की वजह से ही फिर तुम्हें सोचना भी नहीं पड़ता। अगर तुमने प्रॉपर प्रैक्टिस की है तो अपने आप पेन चलने लगता है क्वेश्चन देखते ही कि हाँ ऐसे सोल्व होएगा, खुद को सोचना भी नहीं पड़ता बिल्कुल भी। तो देखते हैं अभी क्या होएगा क्या नहीं। एंड ऑल द वेरी बेस्ट एवरीवन। आप लोगों का कैसा क्या चल रहा है, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन।
And if you have any questions, you can ask me, and then please subscribe to my channel. Thank you, everyone.